औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th का मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड सॉल्व करते हैं। तो ये मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल स्लाइड पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करते हैं और सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेक्स्ट वीडियो में मीन्स के शॉर्ट और लाइन क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो सेक्शन ए है इस मॉडल पेपर का, ये फेडरल बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो हम इसमें पहले सेक्शन ए सॉल्व करते हैं, मीन्स के ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास ये देखें, पहला पार्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रिप्रेजेंट x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ये किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास ये किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 3 और x प्लस 3 दोनों एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास ये किस किस्म की इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है। हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बी ज़ीरो हो जाए, बी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है फिर, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन डी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। किस वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास रूट्स इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इर्रेशनल ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट्स के फार्मूले से चेक करते हैं। तो हम चेक सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि इक्वल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए का नाम देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी का नाम देते हैं और कांस्टेंट हमारे पास सी होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। और चूँकि रूट्स क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब बी, ये डिस्क्रिमिनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा, इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, के, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है इज इक्वल टू 0। तो ये के स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24। तो ये हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आके क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर ख़त्म करने के की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 24, ये 2 12, 2 6 और 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा
और ये √236 आ जाएगा। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 200, ए ऑप्शन हमारे पास इसका ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w+3 and w is equal to 3 and z is equal to 6, what is the value of 2z? 2z की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन w हमारे पास गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली का ये साइन ख़त्म करेंगे। तो डायरेक्टली का साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जगह के कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। तो ये देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, डब्ल्यू और जेड गिवन है। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2z? 2z की वैल्यू फाइंड करनी है जब w ये हो। तो ये जो वैल्यू गिवन है, ये जब हम इसकी जगह पे यहाँ पे के लगाएंगे ना डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए, तो ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू गिवन है। एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, 2z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w+3। तो हमने क्या करना है, ये डायरेक्टली का साइन ख़त्म करना है। तो इसकी जगह कि हम के कांस्टेंट लगाते हैं w+3। तो हम अब हमने अब ये हम पे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है, 2z फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें w की वैल्यू भी गिवन है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें w की वैल्यू गिवन है। देखें w क्या है, z क्या है 6 इज इक्वल टू के, w क्या है, w हमारे पास 3 गिवन है। तो ये 3 + 3 हो जाएगा। तो ये 6 इज इक्वल टू के, ये 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 6/6। 6 के साथ 6 कैंसिल, के इज इक्वल टू 1। तो अब के की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू w+3। ये देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास के की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 1 w+3। अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना है, 2z फाइंड करना है। हमने 2z की वैल्यू फाइंड करनी है और w हमें गिवन है, क्या है, w की वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू w क्या आ जाएगा, 9 + 3 हो जाएगा। लेकिन हमने 2z फाइंड करना है, तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। यहाँ पे भी 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। 2z इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 24। इसका मतलब ये है कि 2z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 24। तो इसमें 24 का जो ऑप्शन है वो ठीक है। ये देखें डी स्टूडेंट, ये 24 इसमें ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट, अल्फ़ा और बीटा ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हों। ये देखें डी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इक्वेशन है और अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, रूट्स है। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स के अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, -b/a। तो यहाँ पे यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -6। तो माइनस ऑलरेडी और -6 b की वैल्यू, और एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 की इक्वल होता है। तो a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा। तो प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है c/a के। तो कांस्टेंट हमारे पास c होता है, c की वैल्यू क्या है, -4, और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये 2 to 4, a की वैल्यू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। अब देखें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड करा। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर है, ये भी अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर और यहाँ पे भी। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हम एल से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन और बीटा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बीटा और यहाँ पे क्या बाकी बच जाएगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है,
ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास 3 है। तो अल्फ़ा डॉट बीटा क्या है, -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो -2 का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है 3। तो ये 4 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 3 12। इसका हमारे पास आंसर 12, ठीक है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 12 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वन। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वन का पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, हमने ट्रू आंसर को टिक करना है। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वन ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर को हम पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में नंबर होता है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं और नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन। एक्स क्यूब है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस वन, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस और ये माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कोशेंट होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं और ये रिमाइंडर जो है इसको ऊपर लिखते हैं। और ये हमारे पास जो डिवाइज़र है उसको हम नीचे रखते हैं उसी तरह। तो ये एक्स क्यूब, ये अब हमारे पास क्या है, बराबर है। तो एक्स क्यूब प्लस वन हमारे पास फार्मूला है, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको बेशक हम बाद में भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वन और एक्स क्यूब प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास लीनियर है, तो इसको हम सिंपल ए के नीचे लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसके साथ जब हम ये वन माइनस ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस ए बाई एक्स प्लस वन माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बट ये जो हमारे पास आंसर है, एक्चुअल हमारे पास ये आंसर है, लेकिन आज यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल पेपर है उसमें ये आंसर गिवन नहीं है। तो पेपर में उम्मीद है ये ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर ये है। इसका ये हो सकता है वन माइनस और माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस है, ठीक है। एक्चुअल आंसर में हमारे पास क्या है, माइनस, और यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये पेपर में मिस्टेक नहीं होती। अब जो इसका 6 पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द शेडेड रीजन। कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन शो कर रही है इस शेडेड रीजन को। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। इसको हमने शो करना है कि कौन सी हमारे पास एक्सप्रेशन जो इस शेडेड रीजन को शो कर रही है। तो चारों को हम वन बाय वन चेक करेंगे इस डायग्राम के ऊपर कि हमारे पास ये कौन सी एक्सप्रेशन इसको शेड कर रही है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट की मदद से स्ट्रेट करते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, ये टोटल यू होता है, यू से बी को माइनस कर लें तो ये यू टोटल शेड हो जाएगा और ए भी शेड हो जाएगा क्योंकि यू माइनस बी है। अब इसी का ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ए है। तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
ए ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन मीन का कॉमन पार्ट। तो ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी के अलावा सारा क्या है, शेड है। तो अब वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि बी वाला कुछ पार्ट क्या है इसमें कॉमन, ए वाला कुछ पार्ट क्या है ये इसमें कॉमन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। ये आंसर हमारे पास इसका ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू 7, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 30, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 प्लस 3 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है सिंपल। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये तीनों की वैल्यू गिवन है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें के की वैल्यू, तो एक्स बार हमें 7 गिवन है और ये हमारे पास है 120 प्लस 3 के डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ के है 30। तो ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल टू 120 प्लस 3 के। ये 120 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 3 के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो 30 हमारे पास इसका ऑप्शन ठीक, ये ऑप्शन इसमें 30 है, ये ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें साइन थीटा गिवन है, सीकेंड थीटा भी गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीकेंड हमारे पास किस चीज़ का उलट है, 1 ओवर कास थीटा, कास थीटा का उलट 1 ओवर सीकेंड थीटा है, सीकेंड का उलट 1 ओवर कास इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा होता है साइन थीटा और कास थीटा, तो हमें साइन चाहिए और एक कास चाहिए। जब पुट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने कास की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हमारे पास कास थीटा 3/5 पुट कर लें, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है 4/5 और कास थीटा क्या है 3/5। 5 के साथ 5 कैंसिल किया आ जाएगा, टेन थीटा 4/3। तो ये हमारे पास 4/3 इसमें ठीक है, इसमें ये ऑप्शन 4/3 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ़ एन आर्क, मीन्स के आर्क लेंथ ऑफ आर्क होता है, सबटेंड एन एंगल, एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि एल भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, आर फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है। ये देखें डियर स्टूडेंट, रेडियस हमने फाइंड करना है, एल गिवन है 10 सेंटीमीटर और थीटा भी गिवन है 60 डिग्री। तो फार्मूला क्या होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमने फाइंड करा है, लेकिन जब भी इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करते हैं वो हम रेडियन में पुट करते हैं, डिग्री में पुट नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा π/180, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू π/3। लेकिन आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू L/थीटा। एल हमें गिवन है क्या है 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू क्या है π/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आर इज इक्वल टू 30/π। इसका हमारे पास आंसर क्या है 30/π। ये ऑप्शन इसका 30/π है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर है, इसमें ए ओ बी ये एंगल जो है वो कह रहे हैं कि ये कितनी डिग्री का है, मींस कि ये कितना एंगल है ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन जिसमें 6 साइडें होती है। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है ए ओ बी का। तो इसको सॉल्व करके हम चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास एक सर्कल 360 डिग्री के एंगल की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, मींस के हमारे पास हेक्सागन में 6 एंगल और 6 साइडें होती है। तो इसको जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो तब जाके हमें आइडिया होगा, कि, 'ये हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल है। तो ये 360
डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास इसका आंसर 360 डिवाइडेड बाई देखिए डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या आता है 60 डिग्री। हर एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है, लेकिन हमने आंसर इस तरह बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ सन इफ द पूल ऑफ 6 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो ऑफ, ये हमारे पास एक पूल है 6 मीटर, उस ये उसका क्या है साया है, शेडो है। तो वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लें। ये हमारे पास क्या है 6 मीटर पोल है और इसका साया कितना है 2√3। तो हमने ये एंगल फाइंड करने, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन राइट एंगल में ट्रायंगल में साइन की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री के सामने जो एंगल साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, किस चीज़ की इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम टेन थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पर मतलब ये है कि यहाँ पे हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर क्या है 6 और बेस क्या है 2√, ये 236 टेन थीटा थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, टेन इधर आके टेन इनवर्स ये 3/√3। इसको जब हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो ये हमारे टेन इनवर्स 3 और 3√, तो ये हमारे पास 60 डिग्री की इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 60 डिग्री ऑप्शन ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एम ए बी एंड एम सी डी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ए बी और सी डी हमारे पास दोनों क्या है इक्वल है। तो ओ ई और ये हमारे पास एफ है, ये गिवन है। तो ये मिड पॉइंट है, देखिए ये ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सी डी का, और ये मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये है कि 2x इज इक्वल टू या ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ या 2x इज इक्वल टू 3x-1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्योंकि अगर ये इक्वल है तो यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक की। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3x-1। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ये 3x इधर आ जाएगा, तो ये -3x इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 1, इसका मतलब ये है कि 1 ऑप्शन ठीक है हमारे। तो ये इसमें 1 ऑप्शन ये ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ये पी क्यू आर, ये हमें गिवन है पी क्यू आर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ आर। पी ओ आर का जो एंगल है वो कह रहा है वो क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास देखें एक साइड, ये दो साइड, तीन और ये चार साइडें हैं। तो चार साइडें हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर में हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होते हैं। इसमें एंगल गिवन है एक ये और एक ये हमने फाइंड करना है, इसको एक्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, ये देखें
चार हमारे पास जो इस तरह रेक्टेंगल या ट्रायंगल उसमें वो किस चीज़ के इक्वल होता है? टोटल 360 के। ट्रायंगल हमारे पास 180 के टोटल एंगल इक्वल होता है और जिसमें 4 साइडें होती है वो 360 की इक्वल होता है। ये 360 की इक्वल, इसमें 3 एंगल गिवन है हमें। 360 इज़ इक्वल टू 90 प्लस 90 प्लस 30 और एक हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 90 प्लस 90 180 प्लस 30 210, ये इधर आके माइनस 210 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 150। एक्स की वैल्यू हमारे पास, ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 150। तो ये देखिए ये हमारे पास 150 ऑप्शन ठीक है। इन द ड्रॉन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। एंगल बी बी सी और डी, ये एंगल हमारे पास, इस एंगल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए ये हमारे पास ये टोटल जो एंगल है ना ए बी का, ये 50 डिग्री का है और ये जो है ये इसका हाफ है। ये टोटल एंगल है, ये हमारे पास टोटल एंगल है और ये इसका हाफ है। तो इसका मतलब ये हमारे पास 25 हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये हमारे पास टोटल लाइन एक पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये हाफ सर्कल होता है ना, हाफ सर्कल 180। तो ये एक पैरेलल लाइन है, इसका टोटल एंगल क्या है 180 है, लेकिन हमने यहाँ तक ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि 180 से हम 25 को माइनस करेंगे तो ये 155 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इफ़ b f is a function of b to a, then which of the following represent n। तो ये जो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप लोगों को चारों फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन हैं का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए जो है वो 3 को मैप कर रहा है, बी जो है 1 को कर रहा है और सी जो है वो क्या है 2 को कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक 1 1 है, हमारे पास ये 1 1 फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर भी है, तो वो क्या है बाइजेक्टिव है। तो 1 1 और बाइजेक्टिव को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास इंजेक्टिव बनता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पार्ट था। तो डियर स्टूडेंट